खुशामदीद। मैं अनीस अहमद ख़ान मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्रोग्राम देश के आईना में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके फेसबुक पे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। खबर है कि साहब जो हिंदू महासभा ने चाहती है कि अब नाथूराम गॉडसे को सिलेबस में का एक हिस्सा बना दिया जाए, जो एजुकेशनल सिलेबस होता है उसका एक हिस्सा बना दिया जाए। उनकी बातें, उनका मुतालबा है कि गॉडसे को गांधी जी की हत्या के बाद जब कोर्ट में जो उन्होंने एक अपना भाषण, जिसको लेक्चर दिया था, जो उन्होंने अपनी गवाही दी थी, उसको ये लोग कहते हैं लेक्चर। एक किताब की शक्ल में भी हर जगह मिल जाता है, हिंदी अंग्रेजी सब में। जो कौन बिकवा रहा है वो तो आप जानते हैं। तो वो चाहते हैं कि उस जो उन्होंने बहस की थी या जो उन्होंने जवाब दिया था, उसको, उस पार्ट को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। यानी जो जनरेशन अब आ रही है उसको पढ़ाया जाए कि गॉडसे क्या थे। यानी गॉडसे को एक किस्म से जो कहा जाए कि एक हीरो की तरीके से अब पेश किया जाए, गांधी नहीं है। ये बात गॉडसे की 17वीं जो बरसी हुई अभी, वो हिंदुस्तान के गॉडसे और नारायण आप्टे, हिंदू महासभा की जो है गॉडसे और नारायण आप्टे, जिनको गांधी जी की हत्या के इल्ज़ाम में सजाए मौत दी गई थी, वो उनको उस दिन तस्वीर को उनके फूलों से के हार पहना गए, उनकी आरती उतारी गई और उन्होंने सरकार से डिमांड की है, हिंदू महासभा ने, कि गॉडसे का एक मंदिर बनवाया जाए, क्योंकि और उसके लिए ज़मीन दी जाए। 2017 में गॉडसे की एक मूर्ति इन्होंने बनाई थी मंदिर में रखने के लिए, जो कि सरकार ने जब्त कर ली थी। अभी कहते हैं कि ग्वालियर की बात है, अभी कहते हैं वो मूर्ति रिलीज़ की जाए, हम उसका मंदिर बनवाएंगे। हालांकि एक बात और बताएं, जो हिंदू महासभा का दिल्ली में सबसे बड़ा ऑफिस है मंदिर मार्ग पर, जो मंदिर मार्ग पार्लियामेंट की तरफ जाती है, बड़ी VIP है, उसमें भी गॉडसे की एक मूर्ति रखी हुई है। मैंने खुद देखी है और उन लोगों का इसलिए रखी है कि जब कभी गॉडसे का मंदिर बनेगा तो ये मूर्ति उसमें रखी जाएगी। ये इन लोगों का नहीं, इन्होंने कभी गॉडसे को डिनाई नहीं किया कि, और कभी ये नहीं माना कि ये हत्यारे थे गांधी जी के। उनको उन्होंने एक हीरो की तरीके से हरदम माना है। हालांकि उनकी इस मांग में, जबकि बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड की, तो पुलिस ने गॉडसे की मूर्ति को जब्त कर लिया था इन लोगों की। अभी वो हिंदू महासभा की नहीं, इन लोगों की मूर्ति को जब्त कर दिया था। पिछले हफ्ते की बात है कि सैटरडे में जब नौजवान हिंदू महासभा के बैनर तले एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, उसके बाद एक 4 नुकाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया को दिया गया था। उसमें था कि गॉडसे को गांधी के बाद हाई कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान दिए गए बयान को एक तो सिलेबस में शामिल किया जाए। उसकी डिमांड की थी। 14 नवंबर को, जिस दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है नेहरू जी की पैदाइश में, उसको योम पैदाइश को बाल दिवस जो कि जिसको कहा जाता है, उसे चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं के रूप में मनाया जाता है। उसको नेहरू जी की याद में ना मनाकर सिख के जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत के 9वें गुरु, जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे की शहादत के रूप में मनाया जाए और उसका नाम रखा जाए बाल दिवस की जगह बाल शहीद दिवस। यानी अब आप देख लीजिए, यहाँ तक ये चीज़ बढ़ गई है, जो कि बीजेपी का चल रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस के स्टॉलवर्ड हैं, जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, उनको अलग किया जाए। उसकी वजह है जो RSS, BJP, हिंदू महासभा, इन्होंने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के साथ चल रही थी उसमें कभी भी नहीं लिया। सावरकर को ये लोग स्थापित करना चाहते, इस्टेब्लिश करना चाहते कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जो नहीं लिया उन्होंने। वो थे 2 हिस्सों में बांटा जाता है सावरकर की ज़िंदगी को। एक तो वो जब वो ब्रिटेन में पढ़ते थे, उस ज़माने में उन्होंने किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, पहली बार उन्होंने ही लिखा था कि 1857 की मटनी नहीं थी, यानी गदर नहीं थी, ये आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ये उनके ऊपर साथ क्रेडिट जाता है। लेकिन उसके साथ ही
इससे बहुत पहले मार्क्स इसी चीज़ को लिख चुके थे, जो कार्ल मार्क्स थे वो इसी चीज़ को लिख चुके थे। उन्होंने ये लफ्ज़ दिया था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया 1857 1857 की उन्होंने दिया था, इन्होंने लिखा, तो लिहाजा क्रेडिट कार्ल मार्क्स को जाता है। अब ये कह रहे हैं कि नेहरू जी की जन्म सदी मनाई जाती है, उसको भी ख़त्म करके उसको बाल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह के बेटों को शहीद किया गया था। यानी अब ये है इनका। साथ ही पुलिस द्वारा 2017 में जब्त की हुई मूर्ति भी इन्हें वापस की जाए। और पिछले दिनों जो एक JNU में आपको याद होगा एक घटना हुई थी कि वहाँ विवेकानंद की जो मूर्ति लगी थी उसके नीचे लिख दिया गया था कि अब भगवा ही तेरा काल बनेगा। इस तरीके से उस मूर्ति को कहते हैं कि तोड़ा भी फोड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई वो नहीं लगा। उसमें जो लड़के हैं जो गिरफ्तार किए जाएं उन पर ऊपर सेडिशन यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, ये बात कहते हैं। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के इस प्रोग्राम से जो BSP ने, विश्व हिंदू परिषद ने इनके जो हिंदू महासभा के प्रोग्राम से अपनी दूरी बना रखी है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे लोगों के खिलाफ जो गांधी जी के हत्यारों को इस तरह ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात की है। हिंदू महासभा ने 15 दिसंबर को के प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया, पर यूपी के बरेली में भी गॉडसे को फांसी पर लटकाए जाने के दिन 15 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया है, जिसमें महात्मा गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बातें कही गई। इस प्रोग्राम में हिंदू समाज पार्टी, इस प्रोग्राम को जो जहां बरेली में ऑर्गेनाइज किया, इसको हिंदू समाज पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया था। हिंदू समाज पार्टी वही है जिसके नेता थे कमलेश तिवारी, जिनकी अभी मर्डर हो गया है, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काफ़ी गंदी बातें कही थी। तो लोग वह कहते हैं इनको मुसलमानों के इन लोगों ने मारा, कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। उनकी माँ कहती कि ये ज़मीन का झगड़ा था, उन्होंने मारा है, नाम भी बताती हैं किसी का वो कि उन्होंने मारा है, लेकिन अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ है। तो उनकी पार्टी ने भी गॉडसे के जो फांसी पर लटकाए जाने वाले दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया है। हिंदू समाज के इस प्रोग्राम में जहां गांधी जी पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई, वहीं मांग भी की गई कि गांधी जी की जगह गॉडसे को देश का असली हीरो माना जाए। गांधी हीरो नहीं है, गॉडसे को देश का असली हीरो माना जाए, क्योंकि नाथूराम गॉडसे के बलिदान दिवस मनाने वाले इस शंखधर जो गॉडसे को बलिदान दिवस मनाने, शंखधर नाम के एक शख्स हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शंखधर एक हिंदू जो मुनि अगस्त के पुजारी हैं और इनके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। वो अगस्त आश्रम इन्होंने बना रखा है, ज़मीन नवीन कब्जा करके, जो पुलिस कह रही है। ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की है। 2017 में इसके प्रेसिडेंट पूजा शकुनी ने गांधी जी का एक पोस्टर बना के उसके पीछे इन्होंने रबड़ के गुब्बारे लगाए थे लाल रंग से भरे हुए, और जो एयर पिस्टल लेके उसको गोली मारी थी, 3 गोलियां मारी थी, खून बहाता था, और गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे इन्होंने। और ये कहा था कि अगर मैं ज़िंदा होती, गांधी अगर ज़िंदा होते और मैं होती तो गांधी को इसी तरीके से मैं गोली मारती। सरकार ने उनको गिरफ्तार किया थोड़े दिनों के लिए, फिर छोड़ दिया। कि ये भी पता नहीं कि गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन वो इसी की हैं, हिंदू महासभा की ही हैं। उन्होंने तो एक बात बहुत अच्छी एक और कर रखी, उन्होंने कोर्ट बना रखा, हिंदू कोर्ट बना रखा है। वो कहते हैं कि जब मुसलमान शरिया अदालतें बना सकते तो हम हिंदू कोर्ट क्यों नहीं बना सकते। और जेलें भी बना रही हैं वो, कि अगर जो इसमें सज़ा देंगी वो उनको जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। यानी पैरेलल सरकार वो बना रही हैं। उन्होंने ही पिछले दिनों इसी हिंदू महासभा ने, जिसके एक गॉडसे के जन्मदिन के ऊपर, ये तो उनका गॉडसे का जो फांसी पर लटकाया जाने वाला दिन था, उसमें उन्होंने कानपुर के स्कूलों में जाके चाकुएं बांटी थी लड़कियों को, और कहा था कि ये सेल्फ डिफेंस के बाद रखना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान लड़का अगर आप छेड़े तो उसको चाकू मार दीजिए। इस तरीके से हरकत करती रहती हैं। अब
और उसके बाद भी ये पूजा शकुनी छुट्टा घूम रही हैं, ये सब हरकतें करती फिर रही हैं जगह जगह। ये हो क्या रहा है, देखने वाली बात है कि जो गांधी ये पूरी की पूरी लगती, क्योंकि हिंदू महासभा जो है वो आरएसएस उसी से निकली है। सबसे पहले हिंदू महासभा थी 1925 में, उसी से निकल के कुछ लोगों ने जो है वो आरएसएस का गठन हुआ। और उन तकरीबन हिंदू महासभा की पॉलिसी और आरएसएस की पॉलिसी से एक सी हैं, और दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और ये हरकत भी करते हैं। गांधी जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि गांधी जी के नहीं थे, नाथूराम गॉडसे थे। वो कहते गांधी जी तो हत्यारे थे, उन्होंने 10 लाख हिंदू, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसमें 10 लाख मासूम हिंदू मारे गए, वो गांधी जी उसके हत्यारे हैं। लिहाजा गांधी जी को महिमा मंडत कहते हैं, उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाए और ना ही उनको राष्ट्रपिता कहा जाए। ये उनका कहना है। कि वैसे तो आपको पता ही कि राष्ट्रपिता के हमारे ट्रंप साहब ने किसको कहा था, फादर ऑफ नेशन, वो तो आप लोग जानते ही हैं, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन देखिए कितनी, यानी हिस्ट्री तो बदल ही रहे हैं। अब वो खुल्ला गांधी जी को जो जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जो इतने जिनके नाम पे भाजपा भी, अब पता नहीं कि भाजपा ही उनको मानती कि नहीं मानती, अगर मानती होती तो इनकी हरकतें रोकती, तो खुलेआम हरकतें कर रहे हैं। कह रहे हैं गांधी जी को हत्यारा घोषित करना चाहिए, नाथूराम गोडसे को बलिदान पुरुष घोषित करना चाहिए, उसको नेशनल हीरो बनाना चाहिए। इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन सरकार के ऊपर जू नहीं रंग रही है। ये घटनाएं जहाँ वो पकड़े गए हैं ना, ये ग्वालियर में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा वहाँ ये हो गई। बरेली में जो हुई हैं घटनाएं, उसकी अभी तक कोई छानबीन नहीं, पुलिस सुना जा रहा है कि उनके पीछे लगी, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये जो हिस्ट्री है हमारे देश की, उसको पलटने के लिए की जा रही है कि नाथूराम गॉडसे को सिलेबस में जगह दी जाए। जो हमारी नई जनरेशन है वो क्या सीखेगी, ये आपके लिए सोच के लिए छोड़े जा रहा हूँ। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।